बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हमारी आज की क्लास एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में एडिटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे ज़्यादा कमांड कट एंड पेस्ट से रिलेटेड है। जैसा कि मैं अपनी मल्टीपल क्लासेस में गाइड कर चुका हूं कि डिज़ाइन ऑब्जेक्ट की सीक्वेंसिंग के लिए हम दो टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटो। मैनुअल टेक्निक्स में हम कट पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम डिज़ाइन के एडिटिंग मोड में होते हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कमांड कट एंड पेस्ट ही होती है। लेकिन ज़्यादातर बिगनर को ये कन्फ्यूजन आती है कि हम कट एंड पेस्ट जब भी करते हैं या तो डिज़ाइन बॉटम पे चला जाता है या डिज़ाइन टॉप पर आ जाता है या दरमियान में किसी लेयर में सीक्वेंस हो जाता है। आपको ये भी पता है कि डिज़ाइन में 10 ऑब्जेक्ट हों या 10 लाख ऑब्जेक्ट हों, इसका एक सीरियल होता है। हम इसको अंडरस्टैंड किए बगैर कट पेस्ट की टेक्निक को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कट एंड पेस्ट की टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पसंदीदा लेयर्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ताकि हम कट पेस्ट की टेक्निक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। You got me running, shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up, raise them up. आपने कट पेस्ट का कैसे है? कट पेस्ट आपने जब हम बिला वजह करते हैं ना कट एंड पेस्ट, पता नहीं कहाँ शॉर्ट लग जाती है, ऐसे समझ लें अंधेरे में तीर चलाया। कट पेस्ट शौरी तौर पे किया जाता है कि किसके अब मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं, मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसके नीचे लेकर आना है। किस ऑब्जेक्ट को? इस ऑब्जेक्ट को। कंट्रोल एक्स किया। अब ये डिस्प्यूटेड है, इसको नीचे लेकर आना था या वो डिस्प्यूटेड होता है जिसके ऊपर नीचे लेकर आना। ये दो ऑब्जेक्ट डिस्प्यूटेड है दोनों, या इसको कट करके अपने पास रख लें या इसको हटा लें। ये इसको ऊपर लेकर आना है और इसको नीचे लेकर आना है। आप बेशक इसको कट कर लें कि मैंने इसको ऊपर लेके जाना था, या इसको कट कर लें इसको मैंने नीचे लेके जाना था। समझ आ गए? दोनों में से ये ना परेशान होइएगा कि नीचे वाला कट करना है या ऊपर वाला कट करना है। आपने इसको नीचे लेके जाना है या इसको इसके ऊपर लेकर आना है, मकसद तो दोनों का है। तो आपने दोनों में से एक को कट करना है। ठीक हो गया? कट किया ये। अब इस वक्त वो ना नीचे रहा ना ऊपर रहा, लेकिन आपके क्लिप बोर्ड में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है क्लिप बोर्ड, यहाँ पर लगा होगा, ये मौजूद है यहाँ पर मेरे पास रिजर्व पड़ा कर्सर के अंदर। अब मैंने ये देखा, टी किया, इस वक्त एवरीथिंग इज स्यून, इस वक्त एवरीथिंग इज स्यून। अगर जो अब मैं छोड़ूंगा तो वो फिर इसके ऊपर ही आएगा। ऊपर आने से तो मसला नहीं हल होगा, रोला तो ऊपर आने का था। तो मैं इसके नीचे जाऊंगा, तो नीचे जाने के लिए मैं इसको अनस्यून करूंगा, अनस्यून करूंगा। इस वक्त पूरा मोहल्ले में लाइट चली गई, ऐसे समझ लें। तो अब ये ऐसे है कि ये भी गलत है कि अब नीचे जाएगा तो चला तो जाएगा नीचे, लेकिन पता नहीं इससे पहले कौन कौन सा ऑब्जेक्ट चलाएगा। यानी कि सारे ऑब्जेक्टों के नीचे चला गया ना। हर ऑब्जेक्ट का एक सीरियल नंबर है, देखें ये 407, ये 497, 79, ये आपको देखा, ये आपका 3343। जब मैं यूं करूंगा ना, यूं समझ लो कि ये जीरो पे चला जाएगा। अब उस तक आने के लिए ये 400 450 ऑब्जेक्ट है, चला कर आऊंगा तो फिर ऊपर आऊंगा। आगे समझ मेरी बात? अब मैं इसको चाहूंगा कि इसके ऊपर आऊं, किसके ऊपर आऊं, यहाँ नीचे आऊं, इसके नीचे आऊं। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? 402। मैं इसके नीचे जाना चाहता हूं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? वो 401। तो अभी आप कंट्रोल जी करते हैं तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? 403। ये तरतीब गलत है, इसको 401 होना है। अब 403 था, मैं सादे लफ्जों में समझा रहा हूं, इसको ऐसे समझ लें मैंने रब कर दिया, ये 403 नहीं रहा। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? 402 है, मुझे इसके नीचे लेकर जाना है। तो अगर जो मैं इसको अनस्यून, अनस्यून तो अभी भी है, लेकिन इस वक्त अनस्यून होगा तो अभी मैं पेस्ट कर देता हूं, देखिएगा जरा ख्याल से। ये देखें, अब प्ले पेस्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट कितना बन गया? 321। कुछ से कुछ बन गया। मुझे तो 401 चाहिए, कट कर दिया। फिर मुझे नहीं ये करना, इसके नीचे जाना है। 402 है तो मुझे क्या चाहिए?
401। तो मुझे इसके नीचे जाना है। इसके नीचे जाने के लिए मशीन को यहां लाना जरूरी है। मशीन का बहुत बड़ा अमल दखल होता है किसी ऑब्जेक्ट के नीचे या ऊपर लाने के लिए। अब आप इसको नीचे लाना चाहते हैं या ऊपर लाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल स्टेटस पता होना लाजमी है। अब इसको कैसे पता चलेगा? ये है 402। इसको मैं इस वक्त छोड़ूंगा तो वो नीचे आएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ जाएगा। तो मशीन का स्टेटस एक्यूरेट इसके ऊपर लाना है। जस्ट ई स्टिच करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा। ई स्टिच किया और यहाँ क्लिक किया। अब यहां से ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट से ये, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट लाइट ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। अब पूरा डिजाइन नहीं हो रहा। अब ये देखें, अब ये स्टेटस क्लियर हो गया। इस वक्त मैं छोड़ूंगा तो इसके नीचे जाएगा, और इस वक्त छोड़ूंगा तो ये इसके ऊपर आएगा। अब आप डिसाइड करें कि इसके नीचे जाना था कि ऊपर जाना था। नीचे जाना था तो इसको ऑफ करूंगा। ओके, अब ऑफ करके बाकियों की टेंशन ना लें, कौन से ऑफ हुए हैं कौन से ऑन हुए हैं। कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये आपने देखा कि इसके नीचे चला गया। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल और इंटर्नशिप बेस्ड ट्रेनिंग का एक प्रोफेशनल अदारा है, और इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज़ भी हासिल है। नाजरीन, हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि गवर्नमेंट के इन अदारों की जानिब से हमारे तलबा को बाकायदा तौर पर डिप्लोमा इशू किया जाता है। इसके अलावा हमारे कामयाब तलबा की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में, बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। व्यूअर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन एक्सक्लूसिव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें, या एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन से रिलेटेड अपनी किसी भी डिज़ायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।